प्रतिदिवस में इस भागवत गीता क्लास में। भागवत गीता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। और क्यों सुंदर है? क्योंकि ये मनुष्य को बद्ध जीवन से उठाकर कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति रूपी आनंद में जीवन में और ले जाती है। इसीलिए भागवत गीता बड़ा सुंदर ग्रंथ है। कहाँ हम कृष्ण भावना अमृत भक्ति मार्ग में आने से पहले कहाँ हम व्यसनों में पड़े थे, कहाँ हम अलग अलग विचारधाराओं में ग्रस्त थे, आनंद की खोज करते 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 ना जाने कहाँ किस जगह पर हम थे। लेकिन जब ये भागवत गीता रूपी ग्रंथ का सहारा लिया और कृष्ण भावना अमृत में आकर भक्तों से जुड़े, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को उन्नति की ओर, अर्थात जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसकी ओर मोड़ सके। भागवत गीता यही उपदेश हमें देती है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवत भक्ति की ओर मोड़े और दिव्य जीवन प्राप्त करें। और इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक की चर्चा कर रहे हैं? 12वें श्लोक। 12वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 12वें श्लोक में ये भगवान ने ये कहा, जो कृष्ण भगवान को जो भोजन है वो भोग लगा के नहीं खाते तो वो चोर है, चोर के समान है। 13वां श्लोक हम पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा भगवान के भक्त सारे पापों से मुक्त होते हैं। क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वो भगवान को अर्पित करके ही, भगवान को यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन को प्रसाद के रूप में खाकर अपना जीवन बिताते हैं। और उसके विपरीत यदि कोई भगवान को अर्पण किए बिना ही अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ खाता है, तो वो निश्चित रूप से क्या खाता है? पाप खाता है। और आज हम 14वें श्लोक में पढ़ेंगे, तो आप मेरे पीछे बोलिएगा। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। अत्र से भावन्ति उत्पन्न होता है भूतानि भौतिक शरीर पुरजयांत वर्षों से अन्न का संभवा उत्पादन यज्ञ संपन्न करने से भावित संभावित होती है। परजयानी वर्षा यज्ञ का संपन्न होना, कर्मा नियत कर्तव्य से समभावा उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, भगवान कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कोई बताना चाहेगा इसका अर्थ? भगवान कह रहे हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। कल भगवान ने चर्चा की थी पाप और पुण्य खाने के बारे में, अर्थात जो भोग लगा कर खाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो भोग लगा कर नहीं खाता वो पाप खाता है। आज भगवान चर्चा कर रहे हैं अन्न आता कहाँ से? खाते हम अन्न ही है ना, तो अन्न आता कहाँ से है? भगवान कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, नहीं अन्न पर ही आश्रित है।
जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से वर्षा होती है। वर्षा से आता है। वर्षा होगी तो पृथ्वी उत्पादन करेगी, और उत्पादन करेगी तो अन्न उत्पादन होगा। तो वर्षा से आता है। और वर्षा कहाँ से आती? वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। वर्षा कैसे होती है? लेकिन हम तो किताबों में पढ़ते हैं वर्षा समुद्र से होती है। ऐसा ही है, समुद्र से, सूर्य से। हाँ, सूर्य की तपिश से जल भाप बनकर ऊपर जाता है, और वो जैसे ही ऊपर जाता है बादल भर जाते हैं, और बादल भरते ही वर्षा होती है। ये हमने पढ़ा, लेकिन भगवान तो कुछ और ही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं वर्षा किससे होती है? यज्ञ करने से वर्षा होती है। अब श्रील प्रभुपाद देखो कितना अच्छा समझाएंगे, यज्ञ करने से ही वर्षा होती है। कैसे वर्षा होती है वो बताएंगे। तो अभी भगवान कह रहे हैं सारे प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं, अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ कहाँ से होते हैं? यज्ञ तो नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ तो वेदों का अनुष्ठान है। और यज्ञ करना है हमें, ये कहाँ से पता चलता है? ये कहाँ से पता चलता है कि यज्ञ करना है? वेदों से, शास्त्रों से पता चलता है कि यज्ञ करना है। अब भगवान ने जो सर्कल दिया और आजकल जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। हम तो यही पढ़ रहे हैं कि भैया भाप बनकर ऊपर जाता है समुद्र का जल, वही बरसने लगता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ तो नियत कर्म अर्थात वेदों का आता है, क्योंकि वेदों में लिखा है ना ये यज्ञ करना, ये यज्ञ करना, शास्त्रों में लिखा है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखिए क्या समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवत गीता के महान टीकाकार बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस प्रकार लिखते हैं। भागवत गीता के एक टीकाकार हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण प्रभु। क्या नाम था? बलदेव विद्याभूषण प्रभु। उन्होंने अपनी टीका में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर किसे कहते हैं? परमात्मा। परमेश्वर की डेफिनेशन क्या है? जो सबसे पहले फर्स्ट जो ईश्वर, परम और फिर ईश्वर, अर्थात बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वरों के भी जो ईश्वर है उसे परम ईश्वर कहते हैं। और वो परम ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण। जैसे इंद्र भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, चंद्रदेव भी ईश्वर है, ये सब ईश्वर है, लेकिन ईश्वरों के भी ईश्वर वो है भगवान श्री कृष्ण। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे देवताओं के स्वामी। जो यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, अर्थ यज्ञों के भोक्ता का अर्थ क्या है? हम कैसे आते हैं यज्ञ के भोक्ता? यज्ञ क्या है? नहीं, वो जो देवता लोग। मूल यज्ञ के भोक्ता कौन है? पिछले श्लोकों में से याद करो। हाँ, यज्ञ भगवान का नाम है। और यज्ञ अर्थात हवन भी होता है। यज्ञ अर्थात चारों अलग अलग धर्मों में अलग अलग यज्ञ भी होते हैं, जैसे नाम संकीर्तन यज्ञ, गीता भागवत पढ़ना यज्ञ, ये भी यज्ञ है। तो यज्ञ तो भगवान को कहा, यहाँ कहते हैं यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। परमेश्वर मतलब भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता है। जितने भी यज्ञ होते हैं ना, उन सब के भोक्ता। भोक्ता का अर्थ क्या है साधारण भाषा में? ग्रहण करने वाला। स्वामी भी कहते हैं भोक्ता को। जैसे घर के मालिक होते हैं ना, उसे स्वामी कहते हैं, भोक्ता कहते हैं। तो वैसे ही भगवान ही मूल स्वामी या मूल भोक्ता या मूल मालिक है। तो यही बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं, यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर भगवान है, बल्कि देवताओं के भी स्वामी हैं। देवता जितने भी हैं उन सब के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी भगवान की सेवा करते हैं। जैसे शरीर के अंग मैंने बताया था, शरीर के अंग अब शरीर की सेवा करते हैं, वैसे ही सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं।
उदाहरण दिया था कैसे शरीर के अंग सेवा करते हैं शरीर की। आज अपनी काम करता है, आँख अपनी काम करती है, कान अपना काम करता है। ये सब शरीर की सेवा कर रहे हैं। हमारे कहने पर हाथ उठता है, बैठ जाता है, आंखें बंद होती है, खुल जाती है, सब काम हो रहा है। तो ये सारे अंग शरीर की सेवा कर रहे हैं। वैसे ही सारे देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भगवान के अंग माने जाते हैं। उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। देखिए, इंद्र, चंद्र, वरुण अधिकारी हैं। इनको किसने इनको अधिकार दिया? भगवान श्री कृष्ण ने इनको अधिकार दिया, आप ये डिपार्टमेंट संभालो, आप ये डिपार्टमेंट संभालो, आप ये डिपार्टमेंट संभालो। भगवान इनको अधिकार देते हैं। तो ये सब अधिकारी देवता हैं जो संसार के कार्यों की देखरेख करते हैं। इनका काम क्या है? संसार के कार्यों की देखरेख करना, समय पर हवा देते रहना, समय पर ऑक्सीजन देते रहना, समय पर वर्षा देते रहना, ये सब चीजें देते रहना, ये इनका अधिकार है। देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ निर्देश करते हैं। और वेद क्या करते हैं? वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों के बारे में बताते हैं कि ये यज्ञ करो, ये देवता प्रसन्न हो जाएगा, ये यज्ञ करो, ये देवता प्रसन्न हो जाएगा। वेद बताते हैं, वेद निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। और फिर यज्ञ करने से देवता प्रसन्न हो, जिससे कि वे जल, वायु और उत्पादन के लिए अच्छी भूमि, ये सब प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवता भी स्वतः पूजित हो जाते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण दिया था मैंने इस बात को स्पष्ट करने। भगवान को पूजने से सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्या उदाहरण है? पौधे का। कैसे उदाहरण था पौधे का? पौधे का कि जड़ में पानी दो तो सारे पत्ते, टहनियाँ, तो पानी मिल जाएगा, सब फल, सबको पानी मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारा शरीर। कैसे? शरीर को मुंह से खाना तो खिलाओगे तो शरीर की तृप्ति हो जाएगी, काम से खिलाओगे तो अगर हाथ में ऐसे डालेंगे तो नहीं खाएगा, शरीर तृप्त नहीं हो पाएगा, सारी इंद्रिया कार्य नहीं करेगी। शरीर को तुष्ट करने के लिए मुख में भोजन डालने से सारा शरीर संतुष्ट हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही भगवान को पूजा करने से उनके अंग स्वरूप देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं। अंततः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्त को देवताओं की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है कि शनिवार को जाकर तेल चढ़ाओ या मंगलवार को जाकर ये करो या वो करो, ये अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो। इसी हेतु कृष्ण भावना अमृत भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पण करते हैं और तब खाते हैं। इसी बात के लिए कि किसी और की शरण में ना जाना है, इसीलिए सब भक्त सबसे पहले भगवान को भोग अर्पण करता है, फिर खाता है, फिर वो उसे खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ये ऐसी विधि है, भक्त विधि का पालन करता है ना। ये विधि कैसी है? भोग लगाकर खाना। ये एक ऐसी विधि है जिससे हम आध्यात्मिक पोषण लेते हैं। याद है मैंने एक तोते का उदाहरण दिया था, तोते का उदाहरण दिया था। एक मालिक था, उसने तोता पाला और पिंजरे में बंद कर दिया। लोहे का पिंजरा था, उस लोहे के पिंजरे में तोते को बंद कर दिया। मालिक ने विचार किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भोजन नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? वो तोते को खाने के लिए नहीं दे रहा है। तोता उदास हो गया, मायूस हो गया, बेचारे का मुंह उतर गया। मालिक ने विचार किया कि ये तोता इसलिए उदास है कि मैंने इसको लोहे के पिंजरे में डाला, तो मैं कल इसके लिए चांदी का पिंजरा लाऊंगा। चांदी का पिंजरा लाया कल, और फिर 2 दिन भोजन नहीं देता है। तोता और उदास हो गया।
अब तो और उदास हो गया, और उदास हो गया। अब मालिक विचार करने लगा, इसको मैंने लोहे से चांदी के पिंजरे में डाल दिया इसलिए प्रसन्न नहीं है, क्या पता इसको सोने के पिंजरे में डाल दूं फिर प्रसन्न हो जाए। उसको सोने के पिंजरे में उठा कर डाल दिया, लेकिन फिर भी तोता उदास का उदास। अब बताओ ये क्या है, बुद्धिमता है कि नहीं? तोते को क्या चाहिए? आजादी। तोते को भोजन चाहिए कुछ समय चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो जाए। तोते को भोजन मिलेगा प्रसन्न होगा, पिंजरा बदलने से प्रसन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर कृष्ण भावना अमृत इसीलिए है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत भक्त सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पण करके खाता है। ये क्या भोजन अर्पण करने खाने की क्यों खाते हैं, ऐसा क्या होता है भोजन अर्पण करके? भोजन अर्पण करके खाने से होता क्या है? भोजन अर्पण करने पाप से लगता है ना पुण्य लगता ये आध्यात्मिक पोषण है। आध्यात्मिक पोषण। ये आध्यात्मिक पोषण अर्थात आत्मा का पोषण है। हम लोग शरीर का पोषण करने के लिए सब काम सब कार्य हर चीज करते हैं, आत्मा के पोषण के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन ये नाम जप, ये कथा श्रवण, ये भोग अर्पण करके खाना, ये सब आत्मा का पोषण है। इससे आत्मा पोषित होती है, आत्मा का पोषण तृप्त होती है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है ना अपना एक, मैंने कहा आत्मा का अपना एक निजी स्वरूप है। स्वरूप किसे कहते हैं? एक रूप, आइडेंटिफिकेशन है उसकी अपनी एक, कि वो खुद कृष्ण का दास है। और जब वो इस शरीर में है तब भी उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, और वो है भगवान का सेवक बनना। यदि वो भगवान का सेवक बनता है तो वो अपना पोषण कर रहा है, अर्थात वो अपने आध्यात्मिक पोषण ले रहा है। और यदि वो ये भक्ति के कार्य नहीं करता, इसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक पोषण नहीं ले रहा। तो यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भोग अर्पण करके खाना, ये विधि उसका आध्यात्मिक पोषण है। ऐसा करने से ना केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, ऐसा करने से आपके शरीर के जो पाप में कर्म है ना, चाहे वो पिछले जन्म में किए हो चाहे वो इस जन्म में किए हो, वो पाप कर्मों के फल नष्ट होते हैं। पाप कर्मों के फल नष्ट होते हैं। केवल नष्ट ही नहीं होता, केवल इतना ही नहीं होता, और क्या होता है? पाप कर्मों के भोजन अर्पण करने से, भोग अर्पण करके खाने से, प्रसाद के रूप में खाने से हमारे पाप कर्मों के फल नष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, नष्ट तो होते हैं, इतना ही नहीं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। बल्कि शरीर प्रकृति के त्रिविध तापों से या प्रकृति के प्रभाव से धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। पिछले कथ श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? दूसरा ध्यान, भक्त के ऊपर प्रकृति के तीन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो उनके हृदय में प्रवेश नहीं करता। हाँ, उसकी जो चेतना है ना, वो चेतना संसार में नहीं है, वो चेतना कृष्ण में है, कृष्ण भक्ति में है। इस कारण उसके ऊपर दुख भी आता है, कल्मश भी आते हैं, तो उसको प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिव्य पद पर स्थित है। और यही दिव्य पद यहाँ से प्राप्त होगा। कैसे? इस श्लोक से बताओ कैसे प्राप्त होगा दिव्य पद? दिव्य पद भोजन, आध्यात्मिक भोजन अर्पण करने, भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में उसे सेवन करने से, नाम जप करने से, कथा श्रवण करने से, ये सब आध्यात्मिक पोषण। ऐसा करने से चेतना दिव्य होती है, कल्मश दूर होते हैं, कल्मश भी दूर हो जाते हैं। जब कोई छूट का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रुगण रोगी टीका लगाया जाता है। जब कोई छूत की बीमारी होती है तो उसे एक टीका लगाया जाता है, रुगण को अर्थात बीमारी को एक टीका लगाया जाता है, अर्थात उसको बीमारी आगे ना फैले, इसके लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बना देता है। देखिए उदाहरण कैसा दिया है श्रील प्रभुपाद ने। जैसे छूत की बीमारी सुना है आपने? वो फैल जाती है किसी के स्पर्श आने से, जैसे अभी ये बीमारी भी चल रही है, पास आने से या मुंह से कुछ हो जाने से या स्पर्श करने से फैल जाती है। और इसको फैलने के लिए आज वैज्ञानिकों ने वो डोज बना दी, उनकी वैक्सीन बना दी, और वो वैक्सीन लेने से क्या है, कम से कम हम सेफ रहेंगे, ऐसा कहते हैं ना।
हम सेफ रहेंगे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम यदि आध्यात्मिक पोषण लेते रहें, क्या लेते रहें? आध्यात्मिक पोषण लेते रहे। आध्यात्मिक पोषण क्या? भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन और नाम जप हो गया, कीर्तन और हो गया, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, और ये सब आध्यात्मिक पोषण। ये अभी हम लेते रहे तो हम इस बीमारी में नहीं लगेंगे। कौन सी बीमारी? भौतिक बीमारी, भौतिक भोग की बीमारी, वासना की बीमारी, ये सारी बीमारियों से हम दूर हो जाए। बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। और यदि आध्यात्मिक पोषण लेते रहे तो, जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है, इन्होंने एंटीडोज बना, वैक्सीन बना दी कि भैया आप सेफ रहोगे। ऐसे ही भगवान ने अपने भक्तों को सेफ रखने के लिए आध्यात्मिक पोषण दिया है। कितना सुंदर उदाहरण है। भक्तों को सेफ रखने के लिए आध्यात्मिक पोषण लेते रहो तो सेफ रहोगे, नहीं तो माया रूपी बीमारी लग जाएगी। नहीं तो माया रूपी बीमारी लग जाएगी यदि आध्यात्मिक पोषण नहीं लोगे तो यहाँ श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं। और जो इस विधि का अभ्यास है वो भगवत भक्त कहलाता है, और जो इस विधि का अभ्यास करता है, कौन सी विधि का? भगवत भक्ति रूपी विधि का अभ्यास करता है, उसको भक्त कहते हैं। अंततः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन खाते हैं, उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। वाह, जबरदस्त। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अंततः जो भगवान को भोग अर्पण करके खाते हैं वो माया रूपी दोषों से लड़ने के लिए समर्थ हो जाते हैं। जैसे कोरोना में वैक्सीन लगाओ, कोरोना से बचने के लिए आप लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे, अब वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। वैसे ही आध्यात्मिक पोषण लेते रहो तो निश्चित रूप से माया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा, नहीं पड़ेगा। माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो आध्यात्मिक पोषण ले रहा है, लेते रहो। अंततः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन खाते हैं, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। और ये भौतिक दूषण क्या है? भौतिक प्रदूषण आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट है। जैसे आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको बीमारी होने का डर है, वैसे ही अगर आध्यात्मिक पोषण नहीं लेंगे तो हमें माया रूपी रोग लग जाने का पूरा 100% चांस है कि माया रूपी रोग लग जाएगा यदि हम भौतिक आध्यात्मिक पोषण ना लें तो ये भौतिक बीमारी लग जाएगी। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते, इसके विपरीत जो भक्ति नहीं करते, जो अर्पण करके नहीं खाते, वो अपने पाप पूर्ण कर्म को ढक बढ़ाता रहता है। इसके विपरीत जो भगवान को अर्पण करके नहीं खाता वो अपने पाप कर्मों को बढ़ाता रहता है। उसके पाप कर्म बढ़ते जाते हैं जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको पाप कर्म बढ़ते रहते हैं और उस पाप कर्मों के फलों को भुगतने के लिए उसको अगला शरीर कुकरों का और सूकरों का लेना पड़ेगा। कुकर और सूकर क्या होता है? कुकर और सूकर, सुअर पिग, और कुकर कहते हैं कुत्ते को। सुकर और कुकर अर्थात कुत्ते और सुअर की योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है अपने पाप कर्मों को भुगतने के लिए। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है। हम ये समझते हैं भौतिक जगत बहुत अच्छा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है। बहुत सारे कल्मश भरे हुए हैं इस जगत के अंदर। कल्मश अर्थात दुख भरे हुए हैं, पीड़ाएं भरी हुई है, चिंताएं भरी हुई है इसमें। और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उनसे निरापद हो लेता है,
उस उनके आक्रमण से बच जाता है, और जो भगवान के प्रसाद को खाने के लिए तैयार हो जाता है वो इस माया रूपी आक्रमण से बचने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मशों का लक्ष्य बन जाता है, जो ऐसा नहीं करता वो माया का शिकार बन जाता है। माया उसे अपने शिकार बना लेती है, बड़ी आसानी से बना लेती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा बुद्धिमान जो अपने आप को समझता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, उसको माया ऐसे अपने जाल में फंसा लेती है जैसे मानो बिल्ली किसी चूहे को अपने मुंह में फंसा कर रखती है। चूहे को बिल्ली को मुंह में फंसा हुआ देखा है क्या? अच्छा, मुंह में फंसाती है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है? चूहे की मर जाता है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने मुंह में रखती है तो रोज नहीं आती उसको। ऐसा क्यों? वही मुंह है, वही बिल्ली है, अंतर क्यों? करने का तरीका है ऐसा। नहीं, बिल्ली को बच्चे के प्रति स्नेह है, भाव है। बिल्ली को बच्चे के प्रति स्नेह है, जबकि वही स्नेह उस रेड क्या कहते हैं उसको, चूहे के प्रति द्वेष बन जाता है। जो बिल्ली अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती है वही स्नेह उसको चूहे के प्रति वो बन जाता है, विष बन जाता है और उसको मार डालती है। जब देखते हैं बिल्ली अपने बच्चे ऐसे गर्दन से पकड़ते हैं, जब सुबह लेती है तो और कुछ नहीं होता, वो बच्चा आनंद से रहता है, बड़ा उसको मजा आता है। गर्दन पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ के ले जाती है लेकिन फिर भी आनंद आता है। लेकिन उसी मुंह में यदि चूहे को पकड़े तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। माया रूपी जाल हमें ऐसे ही पकड़ के रखेगा यदि हम भगवत भक्ति की शरण में ना आए, भगवत भक्त के या भगवान की भक्ति के शरण में ना जाए तो माया निश्चित रूप से हमें पकड़ लेगी। सारी प्रस्थान भी कर देंगे। अच्छा, प्रस्थान कहाँ गए पता नहीं। अच्छा, सारे बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो नहीं, फिर वो आजाद हो जाते, ले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो नहीं रहते। बड़े भी नहीं हुए थे कि नीचे उतर से कुत्ते खा जाएंगे, कैसी देगी। शाम को मैं देख रहा था वो जब जा रहे थे सुबह, जब मैं नीचे उतर रहा था तो वो उनके तीनों को साथ लेकर जा रही थी। पता नहीं कहाँ जा रही थी, दरवाजे के बाहर तो निकली थी, गई कहाँ वो पता। लास्ट में बैठी हुई थी, लास्ट सीढ़ी में बच्चे बैठे हुए थे, देखा था मैंने उसको पानी की। हाँ, उसके बाद तो मैंने सुबह मैंने देखा, उसके बाद क्या पता आ भी जाए भरोसा नहीं। अब देखते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा सा अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य पदार्थ है। अन्न या शाक, शाक किसे कहते हैं? सब्जियां। अन्न किसे कहते हैं? हाँ, अन्न अर्थात रोटी और शाक, ये सब्जियां, ये खाद्य पदार्थ अर्थात खाने के पदार्थ, खाने की चीजें। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं। मनुष्य अलग अलग प्रकार के शाक, सब्जियां, रोटी, दाल वगैरह वगैरह खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं। जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। पशु लोग क्या करते हैं, जो मनुष्य लोग बचाया और फेंक देते हैं तो उसको खाते हैं, खाते नहीं खाते। जैसे गाय है, कुछ उच्छिष्ट आप छोड़ देते हो तो गाय उसको खाती है, खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाते हैं, मांस के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, जो पशु खाते हैं, जो मनुष्य मांस खाते हैं, आपको पता है वो खाते तो मांस है लेकिन वास्तव में उनको भी शाक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, शाक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे? क्योंकि शाखा जो खाते हैं वो तो खुद ही घास खाते हैं, तभी उसमें एनर्जी आती है। अभी जब वो कहते हैं कि नॉनवेज में ये है, विटामिन है, ये वाला है, तो खाते तो वो भी घास ही हैं। हाँ, ये सर्कल है। हाँ, अर्थात सर्कल है। जो खाते हैं मांस, जो मांस खा रहे हैं वो किसी पशु का मांस खा रहे हैं, और जो उसका मांस खा रहे हैं वो घास खा रही है, वो घास खा रहे हैं। तो ये तो पूरा सर्कल हो गया। अर्थात वो भी तो घास खाते हैं, घास खाने से ही उनको तंदुरुस्त, अर्थात वो ही सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, उनका शरीर अस्पुष्ट होता है उसी घास से। तो क्योंकि पशु शाक खाने, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं, क्योंकि वो पशु जिसको खा रहे हैं वो भी शाक खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खात खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अंततः मूल बात यदि आ जाए तो हम सबको खेतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है नहीं?
सबको, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको खेतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बड़ी आश्रित रहना है, बड़ी 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 फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर निर्भर नहीं रहना पड़ा है, हमें खेतों के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर है, और खेतों पर जो अन्न उत्पन्न होता है वो बहुत बहुत वर्षा होती है, तब जाकर खेत अन्न पैदा करते हैं, ऐसा है नहीं। वर्षा होने पर ही खेत अन्न उत्पादन करते हैं, और वर्षा पर निर्भर करता है। और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है, और वर्षा इंद्र, चंद्र, वरुण इन सब के ऊपर निर्भर है। इंद्रदेव के ऊपर वर्षा निर्भर है, चंद्र के ऊपर, इन सब के ऊपर वर्षा निर्भर है, वर्षों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये देवता भगवान के दास हैं, और ये सारे के सारे देवता कौन है? भगवान के दास हैं, दास हैं। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, और भगवान को ही यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अंततः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करते उसे अभाव का सामना करना होगा, और जो यज्ञ को संपन्न नहीं करते, जो इस भक्ति रूपी यज्ञ को संपन्न नहीं करते, उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। आजकल लोग, आप कहते हो इतनी महामारी है, इतनी महामारी है, तो यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो इस यज्ञ को संपन्न नहीं करते उसे ऐसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। आज मैक्सिमम 15% लोग या 20% लोग ऐसे होंगे जो इस भक्ति मार्ग को अपनाए हुए हैं। 80% लोगों ने भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया, जिसके कारण अभाव का सामना है। ये बीमारियां आ रही हैं, ये प्रकृति के द्वारा उत्पाद, भूकंप, सुनामी आना, ये सारे उत्पाद आ रहे हैं। क्यों? कृष्ण भावना अमृत की कमी। यज्ञ नहीं कर रहे, और यज्ञ क्या? कथा सुनना, नाम जप करना, भगवान के विषय में बोलना, ये सब यज्ञ हम संपन्न नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अभाव आ रहा है। और ये अभाव भौतिक प्रकृति का है, अर्थात हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, और यज्ञ नहीं करने के कारण ये सारे प्रकृति हमें कष्ट दे रही है, नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अंततः जो इन यज्ञ को संपन्न नहीं करते उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम। आप यज्ञ नहीं करते हो, और यज्ञ नहीं करने के कारण प्रकृति बड़ी क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होने के कारण प्रकृति उत्पाद मचा देती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? प्रकृति उत्पाद क्यों मचाती है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत 20% क्योंकि यज्ञ नहीं करते। और यज्ञ क्या? भगवान को भगवत भक्ति नहीं बनना, अर्थात आध्यात्मिक पोषण कोई नहीं कर रहा है, और यही आध्यात्मिक पोषण ही भगवत भक्त है। और भगवत भक्तों की संख्या आप लगा लीजिए, अगर पूरे विश्व में गिना जाए तो 20% भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। पूरे विश्व की यदि क्वांटिटी की जाए 20% भी नहीं होगा। मानते हैं, कोई कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं सोचना तो यही भक्ति है। हाँ, कोई कहते हैं कि खिला देना यही भक्ति, कोई कहता नेत्रालय बना देना, भोजनालय बना देना, प्याऊ बना देना, ये भक्ति है। हाँ, लेकिन वो भक्ति वास्तव में तो नहीं है, तो वो आध्यात्मिक पोषण तो नहीं कर रहा है, और इसी के कारण अभाव हो रहा है। और अभाव के कारण ये प्रकृति उत्पाद हमें दे देती है। फिर हम कहते हैं क्यों दे दिया, क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया भगवान ने हमारे साथ। अरे आपने यज्ञ नहीं किया, भगवान के अनुसार सब ठीक है, हमने यज्ञ नहीं किया, जिसके कारण प्रकृति क्रोधित हो गई। क्रोधित होने के कारण उसने यहाँ पर अभाव भेज दिया, तो इसमें भगवान का क्या दोष? सही बात। भगवान का चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है या प्याज लहसुन खा रहा है, तो भी भक्ति नाम जप कर रहा है, तो उसमें थोड़ी कमी है, फिर 20% कमी रहेगी। वो अर्थात वो अभी पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, पूरी भक्ति नहीं है इसमें, वो पूर्ण नहीं है। तो आखिरी लाइन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसे प्रकृति के अभाव का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कोई प्रश्न कर सकता है, भैया हम क्यों प्रकृति का प्रकृति के ऐसे कठोर नियमों का सामना हम क्यों करें? क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। आप यज्ञ नहीं करोगे, प्रकृति क्रोधित होगी, ये नियम है।
ये नियम है। जैसे उदाहरण के लिए जल का आप छोड़ते हो उसे नीचे आना ही आना, नियम है प्रकृति। आप आग जलाते हो, आग तपिश देगी ही देगी, नियम है प्रकृति का, नियम है। आप यज्ञ नहीं करो वो उत्पादी देगी, क्रोधित हो जाएगी। इसके क्यों हम नहीं लगा सकते, इसके पीछे क्यों ऐसा प्रकृति करती, ये हम नहीं लगा सकते। या यूं कह लो कि प्रकृति भगवान की सेविका है, भगवान की सेविका है, दासी है। और भगवान ने कहा है जब तक यज्ञ होंगे तो तुम संतुष्ट रहोगी, यज्ञ नहीं होगे तुम क्रोधित हो जाओगी, ये नियम है। और हम यज्ञ करते नहीं, प्रकृति क्रोधित हो जाती है। अंततः जो भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुति संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इसीलिए अभाव से बचने के लिए, इन बड़े बड़े उत्पातों से बचने के लिए यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और विशेषतर कलयुग का यज्ञ कौन सा? नाम संकीर्तन यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस यज्ञ को संपन्न करके हम अपना आध्यात्मिक पोषण बढ़ा सकते हैं और प्रकृति को प्रसन्न करके अभाव से बच सकते हैं। तो अभी ये देखिए संक्षेप में हमने सुना और बड़ा सुंदर श्री प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि प्रकृति के अभाव से बचना है तो आध्यात्मिक पोषण लेना पड़ेगा। और आध्यात्मिक पोषण है नाम संकीर्तन, ये यज्ञ करके हम इससे बच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे भागवत गीता की, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी या कोई बात जो आप इस पर ऐड करना चाहें?